नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। मिथुन राशि वालों, आपके दुश्मनों की दोनों हाथों में हथकड़ियां लगेगी। जी हां दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपका दुश्मन हवालात का हवा खाएगा। क्योंकि शनिदेव जी ने चली एक नई चाल, अब आपके दुश्मनों का अकाल ठिकाने पर लग जाएगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी का माता थाना गया है और आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आज के दुश्मनों के साथ जो कांड करने वाला है, जी हां, और आपके दुश्मनों के साथ जो होने वाला है, यह सबक उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि आपके दुश्मनों का काला चिट्ठा खुल चुका है। अब उन्हें उनके कर्मों का सजा मिलकर ही रहेगा। दुनिया का कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी का माथा थक चुका है। और भगवान शनिदेव जी जब भी क्रोधित होते हैं तो उनके क्रोध से बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा दूर होगा। अब आपका दुश्मन जाएगा जेल और आप मौज करोगे। जी हां दोस्तों, दुश्मनों का यही दिन देखना बाकी था। आखिर कब तक चलता बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब और नहीं। क्योंकि अब दंडाधिकारी न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी क्रोधित हो चुके हैं। अब आप सभी के जीवन काल में वह होगा जो न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी करेंगे। जी हां, अब सब कुछ भगवान की मर्जी से होगा दोस्तों। इसमें आपको घबराने की और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अब खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको परेशान करने वाला अब वह खुद परेशान होगा। कहते हैं ना, दूसरों के लिए अगर गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में कोई और नहीं बल्कि वही गिरेगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह गोचर बन रहे हैं जिससे कि भगवान आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाने वाले हैं और आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को नीचे जमीन में धूल चटाने वाले हैं। जी हां, अगले 3 दिनों के अंदर आप खुद अपनी आंखों से देखोगे आपका दुश्मन जेल जाते हुए। जी हां, अब आपका दुश्मन हालत में जेल की हवा खाएगा और उनकी सारी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की इस वीडियो में हम वह सभी बात बताएंगे जो आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपके साथ और आपके दुश्मनों के साथ होने वाला है। वीडियो बहुत ही खास है। आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय देकर वीडियो को अंत तक देखना है। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर जो बड़ी घटना होने वाली है, वह घटना देखने के लायक होगी। जी हां, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। आपको वीडियो में कुछ सावधानी भी बताएंगे कि अगले 3 दिनों के अंदर कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, किस तरह से सावधान रहकर आपको उन सभी अवसरों का लाभ उठाना है। आपके दुश्मनों के साथ कौन सी बड़ी घटना होगी, उनसे आपको कैसे बचकर रहना होगा, इस सभी बात हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले माता रानी के जो भी सच्चे भक्त हैं वही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची आशा, विश्वास, सच्चे तन मन से जय माता दी 3 बात लिख दीजिएगा दोस्तों। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और माता रानी के दरबार में आपकी अर्जी लग जाएगी। और जब माता रानी आपकी अर्जी स्वीकार कर लेंगे तो आपको खुशखबरी का एक संदेश मिलेगा। समझ जाना कि माता रानी ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली। दोस्तों, आने वाले 36 से 48 घंटे के अंदर जो संदेश आपको मिलेगा, जो न्यूज आपको प्राप्त होगी, सुनकर आप पागल मत हो जाना। जी हां, क्योंकि यही वह समय है जब आपको जोश में आकर होश नहीं खो बैठना। क्योंकि अक्सर लोग यही गलतियां करते हैं। आपको ज्यादा उछल कूद नहीं करना है और कहीं पर भी ढिंडोरा पीटने और शोर मचाने की जरूरत नहीं है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब इंसान के जीवन में अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाती है तो वह इंसान सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि उनका दिल, दिमाग, ध्यान सब कुछ उसी के ऊपर रहता है। और तब तक कुछ चतुर लोग इधर अपना फायदा उठा लेते हैं। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर खुशखबरी के साथ साथ 2 बहुत बड़े तगड़े झटके लगने वाले हैं। जी हां, क्योंकि बहुत बड़ी घटना आपके साथ घटना वाला है। अगर आप समय के साथ सावधान और सतर्क नहीं रहे तो दोस्तों, आपको पूरा उम्र भर पछताना पड़ सकता है। इसलिए हम आप सभी से बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और आप अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का भी ध्यान रखिए।
ये क्योंकि अगले 3 दिनों का समय की कोई मामूली समय नहीं होगा। बहुत बड़ी घटना होगी और इस घटना से आपका पूरा परिवार सदमे में चल जाएगा। जी हां, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अपने परिवार की सलामती चाहते हैं और अपने जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, वरना आपके साथ जो होगा इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि हम सब कुछ खुलकर बता दिए। मेरा काम था कहना, वह हम कह दिए। अब आगे जो होगा वह आपकी मर्जी। दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम आपको वीडियो में वह सभी सावधानियां बताएंगे कि कहां पर आपको सावधान रहना है, किन चीजों से आपको दूर रहना है, क्या खुशखबरी मिलेगी और वो खुशखबरी को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये हम सब कुछ आज की वीडियो में बताएंगे। जी हां दोस्तों, ये मेरी आखिरी चेतावनी होगी, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने बहुत सी सावधानियां बताई हैं और बहुत से राज के बारे में भी हमने बताया है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर दंडाधिकारी, न्याय की देवता भगवान शनिदेव जी का माता थाना गया है और भगवान शनिदेव जी गुस्से से लाल पीला हो चुके हैं। सावधान रहिएगा बुरे कर्म करने वाले, क्योंकि अगले 3 दिन तक खतरा सर पर मंडरेगा। कोई भी कार्य अगले 3 दिन तक बहुत ही सावधानी से करें। खासकर 2 नंबर के काम, धंधा करने वाले लोग सावधान रहें, सतर्क रहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस होने पर आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा सकता है और आपकी दोनों हाथों में हथकड़ियां लग सकती है। भले 2 पैसा कम कमाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन हमेशा सत्य के मार्ग पर चलिए। मानता हूं कि सत्य के रास्ते पर चलने वाला इंसान, मेहनत करके खाने वाले लोगों की भले ही सपने पूरे नहीं होते हैं, लेकिन जरूरत अवश्य पूरी होती है और ऐसे लोगों को भगवान भी साथ देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दूसरों को दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। लोगों की हाय श्राप बद्दुआ कभी मत लेना, क्योंकि खुशी मन से लिया हुआ आशीर्वाद और दुखी मन से दिया गया बद्दुआ बहुत काम करती है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात जाग कर वीडियो तैयार करता हूं, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, जबकि वीडियो को लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, फिर भी आप लोग कंजूसी करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि मेरी मेहनत को समझिए और वीडियो को लाइक करिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी का भला करेगी, आप सभी के सपने साकार करेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय मां तारा चंडी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले 3 दिनों का समय आपके लिए कैसे रहने वाला है। अगले इन 3 दिनों में आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो वही आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। एक एक कर सभी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं और वीडियो में कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जिन्हें आप पूरा जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, परेशानी तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन आपके अंदर एक अलग ही गुण है कि आप कभी भी हार नहीं मानते हैं। जी हां, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन आप फिर भी उससे निपट ही लेते हैं। आपकी यही सहनशीलता और कॉन्फिडेंस को देखकर भगवान शनिदेव जी आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कई बार आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आई है, लेकिन भगवान शनिदेव जी ने उस परेशानी को आपके जीवन से दूर कर दिए हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ी है और आपको इस गलती पर सुधार करने की जरूरत है। जी हां, कि आप दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप हर किसी को अपना समझते हैं, लेकिन दूसरे लोग अपना किसी को भी नहीं समझते हैं। और अगर यही आदत आगे भी रहा तो हर कोई आपका फायदा उठा लेंगे, आपको इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरों के लिए तैयार रहिए, लेकिन सबसे पहले अपना देखिए, फिर उसके बाद दूसरों का अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यह कहावत तो आपने सुना ही होगा, एक बार नहीं बल्कि कई बार सुना होगा। मैं आप सभी को बीच बीच में बताते रहता हूं ताकि आपको यह बात याद रहे। दोस्तों, यह कलयुग है और इस कलयुग में आपको थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा, वरना लोग आपकी पीठ को पायदान बना लेंगे। जो जैसा है उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। आंख मूंद कर किसी के भी ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया वाले इतने भी अच्छे नहीं हैं जितना अच्छा आप समझ रहे हैं। भरोसा सबके ऊपर करिए, लेकिन निर्भर किसी के ऊपर मत रहिए। यह आपकी जिंदगी है और यह जिंदगी आप ही को जीना है। आपको RS1 देने के लिए कोई भी नहीं आएगा। आप किन हालातों से गुजर रहे हैं, किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, यह सिर्फ आप जानते हैं, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं। इसलिए भरोसा, विश्वास
किसी के भी ऊपर सोच समझ कर ही करें, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है, लेकिन स्वाद दोनों का अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार सब लोग एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन सभी का सोच और नेचर अलग अलग होता है। दोस्तों, गुरुजी के ज्ञान अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये समय घर में कोई धार्मिक अथवा मनोरंजन संबंधी कार्यों की प्लानिंग होगी तथा घर में सकारात्मक व्यवस्था बनी रहेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व सहयोग आपके भाग्य में भी करेगा। उनका मान सम्मान व आदर बनाए रखें। संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। फाइनेंस जैसी गतिविधियों को लेकर कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अभी आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कोई खास सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। कानूनी मामलों में लापरवाही ना करें, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो फिर यहां पर आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। व्यवसाय में सुधार लाने के लिए मीडिया, कंप्यूटर जैसी नई तकनीकी जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा सीखने की जरूरत है। नौकरी पेशा, लोगों का टारगेट पूरा होने से अधिकारी खुश होंगे। तरक्की के योग भी बन रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कोई महत्वपूर्ण डील भी संभव है। पति पत्नी तथा पारिवारिक सदस्यों के बीच मधुरता भरे संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों में उजागर होने की स्थिति बनी हुई है। आपकी सूझबूझ और कोशिशों से समस्या सुलझ जाएगी। तनाव मुक्त महसूस करेंगे। करीबी रिश्तेदार और दोस्तों के साथ भी सुखद समय व्यतीत होगा। किसी खास विषय पर विचार विमर्श भी रहेगा। माता पिता या उनके सामान, किसी भी वरिष्ठ सदस्य के मान सम्मान में कमी ना आने दें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके भाग्य को बल देगा। दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखने की बजाय अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखना उचित है। बिजनेस में काम ज्यादा होने से व्यस्तता रहेगी। सभी फैसले खुद लेने की कोशिश करें। प्रगति के भी महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। सरकारी नौकरी पेशा लोगों का काम समय पर पूरा ना होने से अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी। किसी भी योजना को उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करके ही उन्हें क्रियान्वित करें। इससे आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से आपका मान सम्मान और साख बनी रहेगी। किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में ना आए। जल्दबाजी और लापरवाही में लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति में न पड़े। अपने व्यवसाय की कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। भावनाओं की बजाय प्रैक्टिकल होकर निर्णय लें। आपके विनम्र और शांतिपूर्ण स्वभाव का लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। ऑफिस में ज्यादा काम से तनाव रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से घर में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। प्रेम संबंधों की वजह से मान हानि की स्थिति बन सकती है। वरिष्ठ लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन द्वारा कई कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर पाएंगे। राजनैतिक संबंध भी मजबूत होंगे तथा लाभदायक भी रहेंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के करियर से संबंधित शुभ सूचना मिलने से खुशी भरा माहौल रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज स्थगित ही रखें। आप किसी दुविधा में बुरी तरह फंस जाएंगे। अपने बजट से ज्यादा खर्चा होना आपको तनाव दे सकता है। व्यर्थ के कार्यों में समय खराब ना करके अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या को प्राथमिकता दें। बिजनेस में अंदरूनी व्यवस्था बेहतर बनाने की कोशिश में तेजी आएगी। एडवर्टाइजिंग पर ध्यान दें। पब्लिक रिलेशन और कॉन्टैक्ट मजबूत करें। सरकारी नौकरी में कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से पूरा हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। अचानक ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात खुशी और नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। आपके लिए सम्मानजनक और धनदायक स्थितियां बनेंगी। इस लाभदायक ग्रह स्थिति का भरपूर लाभ लें। आपका विवेक और आदर्शवादिता आपको घर और समाज में मान सम्मान प्रदान करेगा। घर में रिश्तेदारों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। पड़ोसियों के मामले में कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि दूसरों के झमेले में ना पड़े, अन्यथा बैठे बिठाए कोई मुसीबत गले पड़ जाएगी। किसी भी अनुचित कार्य में रुचि ना लें। पति पत्नी के आपसी संबंधों में ईगो का असर घर के वातावरण को भी खराब कर सकता है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। व्यस्तता के बावजूद व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए भी समय निकालना उचित होगा। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधी अच्छा प्रस्ताव आ सकता है।
अपने कार्य को योजनाबद्ध व उचित तरीके से क्रमबद्ध करके निपटाते चले, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। कभी कभी बातचीत के दौरान आपके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है जो संबंधों के लिए नुकसानदायक होगी। व्यवसाय संबंधी परेशानियों को घर की सुख शांति पर हावी न होने दें। कार्य क्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव करना जरूरी है। मार्केटिंग और विस्तार संबंधी गतिविधियों में दिन का ज्यादातर समय बीतेगा। सरकारी सेवारत लोग नौकरी में अपने लक्ष्यों को सरलता में सुगमता से हासिल कर पाएंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा तथा आपसी संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। प्रेम संबंधों के मामले में कुछ व्याकुलता जैसी स्थिति रहेगी। आपको किसी खास काम को पूरा करने में विशेष प्रयास रहेगा और इसमें काफी हद तक सफल होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में थोड़ा समय व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। स्थान परिवर्तन के लिए इच्छुक लोगों को कोई उम्मीद नजर आएगी। ज्यादा सोच विचार करने में समय लगाने से आपके कई महत्वपूर्ण काम छूट सकते हैं। निवेश अथवा बैंक से संबंधित कार्यों को बहुत सावधानी पूर्वक करें। युवा वर्ग मौज मस्ती की वजह से अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतेंगे जो नुकसानदेह रहेगी। कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। हालांकि प्रतिस्पर्धा में आपको उचित सफलता मिलेगी। साझेदारी के बिजनेस में हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। ऑफिस में राजनीति का माहौल रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। पति पत्नी के बीच में रोमांटिक संबंध रहेंगे। प्रेम संबंध में किसी गलतफहमी की वजह से नाराजगी रह सकती है। योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को अंजाम दें। निश्चित ही मन मुताबिक सफलता मिलेगी। खास व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। आज का दिन घर से बाहर निकलकर काम पर भी ध्यान देने का है। आय के साधन प्रबल होंगे। बाहरी लोगों की बातों में न आकर अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। कार्यों पर अधिक सोच विचार करने में समय व्यतीत ना करें, नहीं तो कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। युवाओं को किसी प्रतियोगिता नाकामयाबी मिल सकती है। व्यवसाय संबंधी फैसले अपनी जिम्मेदारी पर लें। सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करें, क्योंकि किसी अन्य की सलाह नुकसान का कारण बन सकती है। मशीनरी से जुड़े व्यवसाय फायदे की स्थिति में रहेंगे। जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें, जिससे गलत फहमियां दूर होंगी। साथ ही संबंधों में पुनः नजदीकियां आएंगी। आज घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहेगी। सब लोगों का आपस में मिलना जुलना उत्साह भरा माहौल बनाएगा। किसी धार्मिक आयोजन का भी प्रोग्राम बन सकता है तथा रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। कोई दुखद समाचार मिलने से भावनात्मक रूप से आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें। भाइयों के साथ चल रहे विवाद किसी वरिष्ठ सदस्य की सहायता से हल हो सकते हैं। आज किसी भी प्रकार का पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपकी जरा सी लापरवाही बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। पार्टनरशिप के कार्यों में पारदर्शिता बनाकर रखना अति आवश्यक है। नौकरी में व्यवस्थित माहौल रहेगा। पति पत्नी का आपसी सहयोगात्मक व्यवहार आपसी नजदीकियां बढ़ाएगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से मेल मुलाकात करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। इस समय युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक सजग रहेंगे। आपके उत्तम व्यक्तित्व तथा व्यवहार कुशलता की वजह से सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो तुरंत उसे क्रियान्वित कर लें। घर के किसी सदस्य का जिद्दी और अड़ियल रवैया आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा, इसलिए उचित अनुशासन बनाकर रखें। अपरिचित लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें, अन्यथा आपके लिए नुकसानजनक स्थिति बन सकती है। व्यावसायिक गतिविधियों में सावधानी रखें। कमीशन तथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस में नुकसान होने की आशंका है। पार्टनरशिप संबंधी कामों में फायदेमंद परिस्थितियां बनी हुई हैं। इन गतिविधियों में पारदर्शिता रखना जरूरी है। ऑफिस के माहौल में आपको ही सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी।
निवेश करने की योजना है तो आज उस पर अमल करना लाभदायक रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आपके प्रयासों से ही हल हो सकता है। सिर्फ दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपनी योग्यता और क्षमता पर विश्वास रखें। आपके ऊपर जिम्मेदारियों की अधिकता रहेगी। अपने काम के बोझ को अन्य सदस्यों के साथ भी बांटने का प्रयास करें, अन्यथा आपके व्यक्तिगत काम रुक सकते हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। मीडिया और मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय के लोग आज बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध आपको कोई सरकारी टेंडर या सरकारी संस्थाओं से संबंधित बड़ा ऑर्डर भी दिलवा सकता है। सरकारी नौकरी में अथॉरिटी मिलेगी।